तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फिक्स्ड पॉइंट एंड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो जैसे कि हम कंप्यूटर साइंस में जानते हैं कि हम किसी भी डिजिट को यहाँ पर बाइनरी में लिखते हैं। अब होता क्या है कि डेसिमल में चीज़ें लिखना आसान होता है, मतलब जब भी जैसे कोई आपने कोई डिजिट है लिखा 25, तो उसको तो बाइनरी में लिखना आसान होता है। बट अगर कोई एक ऐसी डिजिट है कि -25.05 जिसमें कुछ डेसिमल प्लेस के बाद वैल्यूज़ हैं, साइन है, तो ऐसे को बाइनरी में किस तरीके से लिखा जाता है। इसके दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन के तरीके होते हैं, एक होता है फिक्स्ड पॉइंट, एक होता है फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट थोड़ा बाद में आया, फिक्स्ड पॉइंट सबसे नया तरीका है। तो फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि हम लोग जैसे मान लो 8 बिट नंबर है या 16 बिट है या जो भी है, उसमें हम जो होता है कि 4 बिट इंटीजर के लिए असाइन कर देते हैं और 4 बिट फ्रैक्शन के लिए असाइन कर देते हैं। और जो इंटीजर के लिए भी 4 बिट होती है, उसमें से जो पहली एक बिट होती है वो साइन बिट होती है। साइन मतलब कि उसका साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो इंटीजर का साइन देखती है। बाकी 3 डिजिट जो होती हैं ये हमारी उस न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, मतलब उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, डिजिट को रिप्रेजेंट करती है। बाकी जो 4 डिजिट्स होती हैं वो फ्रैक्शंस के लिए होती हैं। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि इसमें हम फिक्स्ड कर देते हैं, तो हम इसमें बहुत ज़्यादा रेंजेस तक नहीं जा पाते हैं। मतलब प्रॉब्लम आती है कि बहुत रेंज नहीं जा पाते। अगर आप नंबर की संख्या बहुत ज़्यादा हो तो कैलकुलेशन में दिक्कत आती है। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन थोड़ा उसके कंपैरिजन में नया है। इसमें हम जैसे कोई साइंटिफिक नोटेशन है इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और साइन के लिए एक बिट लेते हैं, एक्सपोनेंट के लिए बिट लेते हैं और मेंटीसा के लिए बिट लेते हैं। तो जैसे मान लो एग्जांपल दिया कि 32 बिट फ्लोट है, तो अगर मान लो एक नंबर है -13.625, तो उसको सबसे पहले हम बाइनरी में लिखेंगे, फिर एक जो बिट होगी वो साइन के लिए हो जाएगी, फिर कुछ बिट एक्सपोनेंट के लिए हो जाएगी, फिर कुछ बिट मेंटीसा के लिए हो जाएगी। अब इसमें फ़ायदा क्या होता है कि इससे हम बहुत हाई नंबर्स तक कैलकुलेशन कर पाते हैं। और आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर में हम फिक्स्ड यूज़ नहीं करते, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं। ऑल दो फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन भी बहुत जगह यूज़ होती है, जैसे कि बेसिक कंट्रोलर्स वगैरह में। जैसे अगर आप देखो तो हमारे पास जो वॉशिंग मशीन होती है उसके कंट्रोलर में, या बेसिक जो कंट्रोलर माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं उसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन में रेंज तो ज़्यादा नहीं होती, बट वो फास्ट होता है और ये थोड़ा स्लो होता है। तो सबके अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं, ये आप देख लेना।